हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल एजुकेशन गुरु। तो फ्रेंड्स, आज हम पढ़ेंगे हिंदी का मुहावरा चैप्टर, क्योंकि हिंदी जो है राजस्व विभाग में पूछेगा। तो आज हम हिंदी का मुहावरा पढ़ेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। मुहावरा का अर्थ है किसी बात को सीधा न बोल करके अप्रत्यक्ष रूप से, मतलब छिपी छिपाई रूप में बोलना। जैसे दवा नगली, इसका मतलब जंगल में लगी हुई आग। तो चलिए शुरू करते हैं। मुहावरा ये अरबी भाषा का शब्द है जिसका अर्थ है बातचीत करना या उत्तर देना। अब आपसे पूछ देगा परिभाषा के रूप में कि मुहावरा क्या है, तो मुहावरा को आप बताएंगे कि ये अरबी भाषा का शब्द है जिसका अर्थ है बातचीत करना या उत्तर देना। हिंदी में मुहावरा को वाग्धारा कहते हैं। अगर आपसे प्रश्न आएगा कि हिंदी में मुहावरा को क्या कहते हैं, तो उसका उत्तर होगा हिंदी में मुहावरा को वाग्धारा कहते हैं। लेकिन ये इतना प्रचलित नहीं है जितना कि मुहावरा शब्द प्रचलित है। अब इसके एक और पॉइंट है, जब कोई वाक्यांश अपने सामान्य अर्थ को छोड़कर विशेष अर्थ में रूढ़ हो जाता है तो मुहावरा कहलाता है। जैसे आप किसी मतलब किसी बात को बोलना चाहें तो उसको बोलने के बाद उसका कोई अर्थ बनता है तो उसी को मुहावरा कहते हैं। जैसे उदाहरण देख लीजिए, जैसे आपके यहाँ कोई आया, आप अपना घर बना रहे हैं, तो वो बोलेगा कि दीपक घर का श्री गणेश कर रहा है। इसका मतलब वह कार्य शुरू कर रहा है, घर बनवाने का कार्य शुरू कर रहा है। दूसरी भाषा में सुन लीजिए, दूसरा उदाहरण है, अब कोई बोलेगा आपको कि आप तो ईद का चांद हो गए हैं। इसका मतलब आप बहुत दिनों बाद दिखाई दे रहे हैं। इसी बात को वो घुमा के बोल रहा है, मतलब एक कि आप ईद का चांद हो गए, मतलब आप बहुत दिनों बाद दिखाई दे रहे हैं। अगला उदाहरण देख लीजिए, चार चांद लगाना, इसका अर्थ होगा प्रतिष्ठा बढ़ाना। मान लीजिए आपके पुत्र हैं, अगर वो नौकरी पा गए, गवर्नमेंट नौकरी, तो लोग आपकी बहुत प्रशंसा करेंगे। इसका मतलब आपके पुत्र जो आपकी प्रतिष्ठा को बढ़ा दिए, आपके सम्मान को बढ़ा दिए। अब इसके कुछ जो पेपर में आते हैं वो मुहावरे देख लीजिए। अब दे देगा अंगूठा चूसना, तो अंगूठा चूसने का मतलब ये नहीं जो 6 महीने के बच्चे जो अंगूठा मुंह में डाल के चूसते हैं, उसकी बात नहीं कर रहे हैं। ये बोल रहा है कि कोई आदमी, जैसे किसी को आप मना रहे हैं किसी चीज के लिए, तो मान ही नहीं रहा, नहीं हम नहीं मानेंगे, ऐसे नहीं होगा, वैसे नहीं। अरे भाई क्यों नहीं होगा, उसी को बोलते हैं खुशामद करना। आगे है आंखें थकना। आंखें थकने का मतलब ये नहीं कि आप बहुत काम कर रहे हैं तो आप काम करते करते सो नहीं पाए तो थक गए हैं, आंखें थक गई आपकी, ऐसा नहीं। आप किसी की प्रतीक्षा, मतलब किसी की प्रतीक्षा में निराश होना। मान लीजिए वो बोला है सर हम आपके यहाँ 2 बजे जरूर आएंगे, 2 बजे। अब वो तो बेचारा वेट कर रहा है 2 बजे, अब यहाँ 3 बज गया, फिर 4 बज गया, 6 बज गया। अब आदमी निराश होता जाता है क्योंकि उसे उम्मीद रहती है कि मेरा फ्रेंड जरूर आएगा, मेरा मित्र जरूर आएगा। आगे है कान उमेठना। तो कान उमेठना का मतलब है शपथ लेना किसी चीज की। जैसे कोई बोल देगा तुम्हें वहां नहीं जाना है, तुम्हें वहां कभी नहीं जाना है। अब वो बोलेगा तुम्हें कहीं वहां कभी नहीं जाना, ये भी शपथ लेगा, भैया हम शपथ लेते हैं आज के बाद कभी नहीं जाएंगे, कभी नहीं जाएंगे। आगे है गर्दन पर सवार होना। अभी गर्दन पे सवार होने का मतलब है, गर्दन पर सवार होने का मतलब है पीछा न छोड़ना। अब वो बेचारा किसी
फ्रेंड के पीछे पड़ गए, भाई तुझे आज पार्टी देनी है, मतलब देनी है। अब वो पार्टी लेके रहेगा। अब सुबह से ही सर खा जाए, देगा नहीं देगा, अरे भाई मैं आ रहा हूँ यहाँ से, नहीं तू चल, तेरे साथ ही चल रहा हूँ, मैं तेरे साथ ही रहूंगा, जब तक तू पार्टी नहीं देता तेरे साथ नहीं छोड़ना। इसी को बोलते हैं पीछा ना छोड़ना। आगे है दांत काटी रोटी। अब दांत काटी रोटी ऐसा नहीं कि मम्मी ने रोटी बना रही थी, आप उठा करके दांत से काट करके रख दिया, उसको बोलते हैं दांत काटी रोटी। नहीं, दांत काटी रोटी का मतलब है गहरी मित्रता। कुछ लोग होते हैं ना, जो दो फ्रेंड्स हैं, भैया वो 24 घंटे एक ही साथ रहते हैं, जाते हैं, सोते हैं, खाते हैं, पीते हैं, रोते हैं, सब कुछ एक ही साथ करते हैं, उसको बोलते हैं गहरी मित्रता। लेकिन हाँ, ऐसा नहीं कि मुसीबत पड़ी तो दोनों दो और, नहीं, मुसीबत में भी दोनों एक साथ और खुशी में भी दोनों एक साथ, तब जाके गहरी मित्रता होती है। नहीं तो वही होता है, अगर ऐसा है कि 24 घंटे एक साथ घूम रहे हैं और मुसीबत पड़ी तो अलग हो गए, तो इसका मतलब वो धोखेबाज हो गए। वो भी एक दोस्ती है, सॉरी, धोखेबाज। अब धोखेबाज दोस्ती उसको बोलते हैं, और इसको क्या बोलेंगे, गहरी दोस्ती। अगला है दांत जमाना। दांत जमाना का मतलब ये नहीं कि छोटा बच्चा है, दांत नहीं निकल रहा है, दवा लाए दांत जमा दी, नहीं। दांत जमाने का मतलब है अधिकार पाने के लिए दृढ़ता दिखाना, जबरदस्ती करना कि नहीं मैं ये लेके रहूंगा, मैं इसके अलावा कुछ नहीं लूंगा, लूंगा तो यही लूंगा। इसको कहते हैं दांत जमाना। ये स्टार जो चिन्ह बना है, मतलब ये नेक्स्ट क्वेश्चन का चिन्ह है। जैसे देखिए यहाँ पे स्टार बना है, तो ए, फिर इसके नीचे स्टार, तो ये जो है यहाँ तक एक प्रश्न और यहाँ दूसरा। अब ये देखिए दिया है कि नाक में दम करना। भाई साहब, एक लोग तो मेरे पीछे इतना पड़े, इतना एकदम नाक में दम कर दिए। वो बोले नहीं आज तुम मेरे घर चल, मेरे घर चल। हमने कहा अरे भैया, सुबह से लेके शाम तक क्लास रहती है, बच्चे वेट करेंगे, और हम बिन बताए आपसे मिलने आए थे 5 मिनट के लिए, और आप जिद कर रहे हैं घर चलने। बच्चे क्या सोचेंगे कि सर बिना बताए कोचिंग की छुट्टी कर दिए। तो इसको बोलते हैं नाक में दम करना या तंग करना। लेकिन ऐसा नहीं है, मैं आपको एक एग्जाम्पल दे रहा हूं। अगला है मुंह बनाना। मुंह बनाना का मतलब ये नहीं पेंसिल उठाए मुंह बना दिए, ठीक। थोड़ा हम इंसान सही से नहीं बना पाते हैं, फिर भी आप समझ जाएंगे। ये इंसान हो गया। अब ये नहीं कि इसने मुंह बना दिया, या कुम्हार ने माटी उठाया तो उसने मुंह बना दिया, नहीं। मुंह बनाने का मतलब है वो असंतुष्ट है, उसे आपने 5 रुपया दिया, उसे चाहिए 25 रुपया। अब 20 रुपये के लिए वो तो घबरा रहा है कि कहाँ से 20 रुपया लाए हैं, तो वो इसके लिए असंतुष्ट है। लेकिन आप जैसे ही उसे 20 रुपया और देंगे ना, और ये 5 रुपया तो ही है, 25 रुपया जैसे ही हो जाएगा, तो कुछ लोगों की तो यहाँ तो पूर्ति हो जाती है, वो शांत हो जाते हैं। लेकिन कुछ लोग क्या करते हैं, अब वो दिमाग लगाएंगे कि उन्हें यार 25 मिला है, पापा से चल के रोए, शायद 25 वो भी दे दें, 50 हो जाए। तो इसको बोलते हैं मुंह बनाना या असंतुष्ट होना। अगला दिया है मुंह चाटना। मुंह चाटना का मतलब है जाके किसी आदमी का मुंह चाटना नहीं है, मतलब आदमी का ही मुंह चाटना है, लेकिन उसकी रिक्वेस्ट है, भैया ये मुझे आईफोन दिला दो, भैया मुझे आईफोन, अरे मेरे पास पैसे नहीं यार, मेरे पास पैसे नहीं है, कोई नहीं मुझे आईफोन दिला दो। अब वो बार बार रिक्वेस्ट करेगा, बार बार रिक्वेस्ट करेगा। इसी को कहते हैं खुशामद करना। लास्ट है आंखें सेकना। आंखें सेकने का मतलब ये नहीं कि जाकर जलते तवे पे रख के सेक लीजिएगा या आग पे रख के सेक लीजिएगा, नहीं। किसी की सुंदरता देखकर आंखें सेकना, देखकर आंखें सेकना मतलब कोई व्यक्ति बहुत सुंदर जा रहा है, और यार बहुत सुंदर व्यक्ति था, देख करके दिल खुश हो गया, बस वो देख लिया उसका दिल खुश। इसी को बोलते हैं आंखें सेकना। अब ऐसी गलती मत कर दीजिएगा, जा करके तवे पे सेक लीजिएगा। कहेंगे सर ने तो सेकने के लिए बोला था,
भैया सीखने का भी कई तरीका होता है। तो देखिए ये मुहावरा चैप्टर हमने क्लियर करा दिया है। अब इससे जो बाकी क्वेश्चन है आप बुक लेके पढ़िए, या फिर जैसे ही हम 1-2 चैप्टर और कराएंगे, इसके बाद सब चैप्टर पे सिर्फ प्रैक्टिस कराएंगे। जैसे ये प्रैक्टिस है, अब इस सारे के सारे हम प्रैक्टिस आपको कराते जाएंगे। अब इस पे मान लीजिए एक दिन मुहावरे की प्रैक्टिस कराएंगे तो कम से कम उसमें 50 हो, 60 हो या 100-200 क्वेश्चन हो, कम से कम 100 क्वेश्चन तो जरूर उसमें टच करेंगे जो वीडियो बनाएंगे। तो ये था आज का हमारा टॉपिक मुहावरा, जो हमने क्लियर करा दिया है। आप प्रैक्टिस करिए बुक से, फिर हम किसी न किसी दिन जो सबसे ज्यादा पेपर में पूछे जाते हैं प्रश्न वही हम ढूंढ करके एकत्रित करते हैं, फिर इसके बाद आपको बताते हैं। तो उसमें हम फिर बताएंगे अगले वीडियो में पूरे कम से कम 100 क्वेश्चन जो बहुत ज्यादा बार पेपर में आए हों वही हम उसमें दिखाएंगे आपको। तो आप लोग इसे नोट कर लीजिएगा। और हाँ, हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए तो सब्सक्राइब कर लो और वीडियो को लाइक जरूर करें। तो हम तब तक मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।